अमेरिका ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका देने की योजना बना ली है। न सिर्फ योजना बना ली, बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक कड़ा कदम उठाया है। इससे आप ट्रंप की विदेश नीति के तरीके को आसानी से समझ सकते हैं। वे कभी भारत की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि इंडिया शानदार है और पीएम मोदी बेहतरीन है, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा फैसला लेते हैं जो भारत के लिए को चोट पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर ट्रंप पहले ही भारत पर करीब 50% तक के टैरिफ लगा चुके हैं और अब अमेरिका ने भारत को दी गई एक विशेष रियायत को भी वापस ले लिया है, जो 2018 में मिली थी। इस रियायत के तहत भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर काम करने की इजाजत थी, बिना अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए। लेकिन अब इस रियायत को रद्द कर दिया गया है। नतीजतन भारत के लिए चाबहार पोर्ट पर काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका सीधे तौर पर भारत को निशाना नहीं बना रहा। असली लक्ष्य ईरान है, लेकिन इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। ईरान को घेरना, उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना, उसके प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करना और इजरायल की सुरक्षा को मजबूत करना, ये सब ट्रंप की विदेश नीति के मुख्य हिस्से हैं और भारत इसमें बुरी तरह उलझ गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका के इस फैसले से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस खबर ने काफी हंगामा मचा दिया है। यूएस ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर छूट रद्द कर दी, जिससे भारत की सारी योजना प्रभावित हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी मदद बड़ी होती है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस नक्शे को ध्यान से देखें। यहां भारत है और यहां मुंबई का बंदरगाह। अरब सागर से थोड़ा आगे जाते हुए पाकिस्तान के पास ही चाबहार पोर्ट है, जो ईरान में स्थित है। अभी तक इस पोर्ट का नियंत्रण भारत के हाथों में आ चुका था, लेकिन अब इसे भारत से छीनने की कोशिश हो रही है। आगे पता चलेगा कि यह भारत के लिए कितना जरूरी है। अब जानते हैं कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना अहम क्यों है। आप जानते हैं कि भारत को अपने उत्पादों को निर्यात करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचाना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग बंदरगाहों का उपयोग होता है। हल्के सामान को हवाई जहाज से भेजा जा सकता है, लेकिन भारी सामान शिपिंग से ही जाता है। ईरान के साथ भारत का काफी व्यापार है, निर्यात और आयात दोनों। इसलिए भारत ने इस बंदरगाह को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। यह समझौता नया नहीं है। इसकी शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। तब तय हुआ कि भारत चाबहार को विकसित करेगा। भारत का उद्देश्य था अपनी भौगोलिक चुनौतियों को दूर करना। समस्या यह है कि भारत को मध्य एशिया या रूस तक पहुंचने के लिए कोई सीधा भूमि मार्ग नहीं मिलता। बीच में पाकिस्तान आता है, जो भारत को ट्रांजिट सुविधा देने से इनकार करता है। अगर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या रूस को सामान भेजना हो, तो कोई प्रत्यक्ष रास्ता नहीं। इसी वजह से भारत ने चाबहार में निवेश का फैसला किया। योजना थी कि पोर्ट से रेल और सड़कें बनेंगी, जो भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ेंगी। अगर यह सफल होता तो पाकिस्तान को बाईपास करके भारत सीधे मध्य एशिया पहुंच सकता था। लेकिन फिर ईरान ने अपना यूरेनियम परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल को लगा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे और भारत का चाबहार प्रोजेक्ट रुक गया। फिर 2015 में ओबामा के समय ईरान न्यूक्लियर डील हुई। भारत को उम्मीद बंधी कि अब काम तेज होगा। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय समझौता किया और 2017 में पहली बार भारत से सामान चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा। 2003 का सपना साकार होता लग रहा था। फिर ट्रंप सत्ता में आए और ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए। हालांकि 2018 में भारत को विशेष छूट मिली। चाबहार प्रोजेक्ट के लिए वेबर भारत पोर्ट पर काम जारी रख सकता था। इसी बीच भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता भी किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने यह छूट वापस ले ली। अब चाबहार का सपना फिर संकट में है। अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? ट्रंप का मुख्य लक्ष्य ईरान पर दबाव बढ़ाना है। ईरान अमेरिका और इजरायल के लिए कई वजहों से समस्या है। उसका परमाणु कार्यक्रम और उसकी भौगोलिक स्थिति। ईरान भारत को अफगानिस्तान और रूस से जोड़ता है और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में महत्वपूर्ण है। हाल ही में रूस ने ईरान के रास्ते भारत को सामान भेजा, जो तीनों देशों के लिए फायदेमंद है। लेकिन अमेरिका और इजरायल को यह पसंद नहीं।
अमेरिका चाहता है कि भारत IMEC कॉरिडोर पर निर्भर रहे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां ईरान की कोई भूमिका नहीं, इसलिए चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई जाती है। इस रणनीति के तहत पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी अरब के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी के बीच नया रक्षा समझौता हुआ। संभावना है कि अमेरिका सऊदी को हथियार देगा, जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करेगी। इससे पाकिस्तान अमेरिकी नीति में महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही अमेरिका अफगानिस्तान में बागराम एयरबेस दोबारा चाहता है, ताकि ईरान पर कोई कार्रवाई हो तो उपयोगी हो। लेकिन इतिहास बताता है कि पाकिस्तान कभी कभी अमेरिका को धोखा देता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान ट्रंप को मुश्किल में डाले। फिलहाल भारत के लिए स्थिति मुश्किल है। चाबहार पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में अगर पाकिस्तान की सेना कई मोर्चों पर उलझे तो वह कमजोर हो सकती है और भारत को नए मौके मिल सकते हैं। ट्रंप की नीति 3 मुख्य बिंदुओं पर है: ईरान पर सख्ती, इजरायल की रक्षा और पाकिस्तान का रणनीतिक उपयोग। भारत की चुनौती है कि हम अपने हितों को कैसे बचाएं और कनेक्टिविटी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका जानबूझकर चाबहार को भारत से छीनना चाहता है या सिर्फ ईरान पर साजिश रच रहा है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि वे भी जानें। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।